जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चंद्रवंशी नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही रोचक, बहुत ही नया विषय और साथ ही साथ जिम्मेदारी से भरा हुआ विषय है। इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण। क्योंकि जिस तरीके से जो माहौल बन रहा है, जो पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, उसके लिए थोड़ा सा एक जागरूकता के लिए यह विषय पर अपने को बातचीत करना बहुत जरूरी है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण। तो पर्यावरण में क्यों परिवर्तन हो रहा है, किस कारण से इतना अचानक परिवर्तन आ रहा है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि 50 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है, अनचाहे मौसम में बारिश हो जाती है। तो इसमें परिवर्तन का क्या मुख्य कारण है, उसके ऊपर आज हम बातचीत करते हैं। तो कुछ मेन पहलू है, उनके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या कारण बना, इसमें हम बात करते हैं कि भाई अचानक क्या परिवर्तन हुआ। परिवर्तन में सबसे पहले तो जनसंख्या का विस्फोट, जो पूरे विश्व में, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में जनसंख्या का जिस प्रकार से विस्फोट हुआ है, जनसंख्या वृद्धि हुई है, उसका जनसंख्या वृद्धि इसके कारण। तो अब हम एक तुलना करें तो 1950 में भारत की जनसंख्या क्या थी, विश्व की जनसंख्या क्या थी, उसके बाद जनसंख्या में कैसे वृद्धि हुई, कैसे विस्फोट हुआ, उसके बारे में थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। जैसे 1950 में भारत की जनसंख्या क्या थी, लगभग 36 करोड़। विश्व की जनसंख्या क्या थी, लगभग 2.5 अरब, यानी 2.5 अरब लगभग, यानी कि 250 करोड़ लगभग। 1980 में बढ़ के 2 गुना बढ़ गई सीधे लगभग। कितना हो गया हमारे भारत की जनसंख्या, 65 करोड़, यानी कितने वर्षों में, 30 वर्षों में लगभग 2 गुना। यानी आजादी तक 1950 तक हम सिर्फ 36 करोड़ थे। कितने वर्षों से भारतवर्ष है, उसमें 36 करोड़ थे, लेकिन 30 सालों के अंदर कितना बढ़ गया, डबल। यहां पर कितना हो गया, लगभग 5 अरब। तो विश्व की जनसंख्या भी लगभग 2 गुना वृद्धि हुई। आज वर्तमान में हम देखें तो लगभग हम अनुमान लगाते हैं 2024 तक 140 करोड़ भारत की जनसंख्या हो चुकी है, और पूरे दुनिया की लगभग 8 अरब, उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये अनुमान लगा रहे हैं हम, लगभग सोच रहे हैं कि इतनी हो गई होगी। तो सोचिए आपकी पिछले 70-75 वर्षों में कितनी जनसंख्या हमारी वृद्धि हुई है, कितना विस्फोट हुआ जनसंख्या में। इसके ऊपर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, सब जनसंख्या बढ़ाने में लग गए। तो ये जनसंख्या वृद्धि का कारण। अब इस जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। जब जनसंख्या वृद्धि हुई तो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ क्योंकि जितनी कृषि भूमि थी वो पर्याप्त, उससे उपज नहीं होती जिससे सबका भरण पोषण हो सके। इस वजह से कृषि उपज की जरूरत पड़ी। तो क्या हुआ, अब हम भारत का हम बात कर लें तो भारतवर्ष में आज के वर्तमान में हमारा जो वन क्षेत्र है वो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। अब क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट हुआ तो क्या उसका असर पड़ा, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ। खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए क्या किया, भारत सरकार ने कृषि कानून बनाए, कृषि अधिनियम बनाए। भारत में खाद्यान्न संकट के कारण कृषि विस्तार अधिनियम लागू किया, यानी कि कृषि विस्तार अधिनियम बनाए गए, जिसमें क्या हुआ, 1951 से लेकर 1980 के मध्य 60% भूमि को कृषि भूमि के में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। अब इसमें क्या हुआ, कृषि भूमि इतना विस्तार करने के लिए क्या हुआ, जो वन क्षेत्र था, जिसके तहत क्या हुआ, वन क्षेत्र जो हमारे भारतवर्ष का था उसका 2,62,000 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को कृषि उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया गया। अब जब इतना क्षेत्रफल परिवर्तित किया है तो उसके जो पेड़ पौधे थे, उसमें जो वन था, वो क्या होगा, हटाना पड़ा, उसकी कटाई हो गई। तो 1951 से 1980 के बीच 2,62,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को पूरा साफ कर दिया गया, यानी पूरा सारे पेड़ पौधों को काट दिया गया, हटा दिया गया। तो वन क्षेत्र कम हुआ। अब कृषि भूमि तो हमने अर्जित कर ली, कृषि उपज तो हमने जनसंख्या के हिसाब से बढ़ा लिया, लेकिन हमारे वन क्षेत्र कम हो गए। उसकी वजह से परिवर्तन क्या आने लगे, पर्यावरण में परिवर्तन आने लगा। कभी गर्मी बढ़ रही है, कभी बारिश समय के अनुकूल नहीं हो रही है, तो कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है। तो ये सब
चीजें पर्यावरण परिवर्तन का कारण है। इसकी वजह से ये सब मनुष्य को तकलीफें हो रही है और मानव जीवन के ऊपर प्रभाव डाल रही है। और क्या हुआ, भारत में वन कटाई का मुख्य कृषि उपज की मांग के कारण हुआ है। ये तो स्पष्ट इस जनसंख्या वृद्धि से पता चल रहा है कि इतनी जनसंख्या बढ़ी है तो उसको भरण पोषण के लिए खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा, तो कृषि भूमि तो चाहिए। जो कृषि भूमि हम लकड़ी मांग, अब भाई जनसंख्या वृद्धि हुई तो आबादी क्षेत्र भी बढ़ा, आबादी क्षेत्र में भी वन की कटाई हुई, आबादी क्षेत्र बढ़ा तो मकान बनाने के लिए, उनकी जरूरतों के लिए उसमें भी लकड़ी की जरूरत पड़ी, तो उसके कारण जंगल की कटाई अंधेधुंध तरीके से होने लगी और वन क्षेत्र को अचानक कम कर दिया गया, यानी कि काट दिया गया, खत्म कर दिया गया, और वो लगातार वो चल रहा है। अब इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि पर्यावरण संतुलन के लिए हर नागरिक को अपनी भूमिका निभाना चाहिए और पर्यावरण संतुलन के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए सब मिल करके और पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि पर्यावरण में संतुलन बने। अब इसी में आप लोगों को मैं जानकारी बता दूं कि भारतवर्ष के मध्य प्रदेश राज्य में विधानसभा क्षेत्र है कालापीपल। वहां के विधायक माननीय श्री घनश्याम चंद्रवंशी जी द्वारा हरा भरा कालापीपल योजना का शुभारंभ किया गया, जो बहुत अच्छी मुहिम है, बहुत अच्छी योजना है। इससे क्या होगा कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आप पेड़ पौधे लगाएं। जरूरी नहीं है कि अब आपने जो उपज क्षेत्र बना लिया है आप उसमें जंगल लगाएं। आपने जो उपज क्षेत्र बना लिया, आपकी जो खेत है, आपकी जो मेड़ है खेत की, उस खेत के आसपास आप पेड़ पौधे लगाएं और ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जो कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, सहयोग देते हैं, जैसे कि पीपल हो गया, नीम हो गया, बरगद हो गया, आम के पेड़ हो गए। ये आप लगाएंगे तो ये जो जंगल वुड था, यानी जैसे कि यूकेलिप्टस, बबूल, इनसे ज्यादा ये पर्यावरण को सहयोग करते हैं। तो आप इस मुहिम से जुड़े, तो बहुत अच्छी मुहिम का शुरुआत किया है। मैं तो भारतवर्ष के सभी जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि है उनसे उम्मीद करूंगा, उनसे आह्वान करूंगा कि वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्रीगण हो, वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी मुहिम चलाएं जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले। जैसे जागरूकता का एक मैं उदाहरण देता हूं कि देश में माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, तो उसका क्या असर पड़ा, वो उससे पहले और बाद का मैं आपको बताता हूं। स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने से पहले लोगों की मानसिकता कैसी थी? वो सवारी वाली बसें जो चलती हैं उन बसों में बैठ कर जाते थे, ट्रेनों में, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के ऊपर हम जब निकलते थे तो हम देखते थे कि कितना कचरा रोडों के ऊपर पड़ा हुआ है। इवन जो बसें चलती थी सवारी वाली, उसका कंडक्टर, क्लीनर बेचारा शाम को जब बस की सफाई करता था तो बोरिया भर के कचरा बस के अंदर से निकलता था। हुआ क्या, स्वच्छ भारत अभियान नियम, यह स्वच्छ भारत अभियान शुरू जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया तो उसका लोगों के दिमाग पे क्या असर पड़ा, क्या मानसिक परिवर्तन हुआ कि जैसे ही उन्होंने योजना शुरू की, लोगों को जोड़ा, लोगों को जागरूक किया, और आज की स्थिति कैसी बन रही है कि हम किसी बस में बैठ के जाते हैं और हमने कुछ खाया तो हम उस कचरे को बस में नहीं फेंकते हैं। ये मानसिकता हो गई। हम उस कचरे को, जिस पॉलीथीन से सामान निकाल के खाया, उसी में हम रख लेते हैं और जब हम बस से उतरते हैं जहां डस्टबिन मिलता है हम वहां डालते हैं। ऐसे रेलवे में हो गया, रेलवे स्टेशनों पे हो गया, रोड के ऊपर हो गया। आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में आपने कुछ खरीदा, आपने खाया, कुछ लिया, आप उसका जो बचा हुआ कचरा है वो कहीं रोड पे नहीं फेंकते हैं। ये आपकी मानसिकता बन गई, यानी कि आप में इतना परिवर्तन आ गया कि उस कचरे को आप कहीं डस्टबिन मिलेगा तभी आप उसको फेंकेंगे, नहीं तो आप अपने हाथ में रख के उसको आगे बढ़ते रहते हैं। तो यही मानसिक परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो देश के, राज्य के जो भी जनप्रतिनिधि है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी योजनाएं लाएं, जैसा कि कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री घनश्याम चंद्रवंशी जी ने शुरू किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बधाई कि ये मुहिम शुरू की है। ऐसे ही सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ये योजना शुरू करें और
सामान्य मानवी इस योजना से जुड़े, अपने मकान के पास, अपने खेत की मेड़ों पे, जहां आपको जरूरत लगे, जहां मौका मिले, आप अपनी तरफ से पौधे लगाइए। और बारिश के समय में आपको पौधे लगाने में आसानी होती है, जिससे कि लगभग 2-3 महीने बारिश का पानी मिलता रहता है, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ती है और पौधा मजबूत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी कहानी है कि पर्यावरण में क्यों परिवर्तन हुआ और हम वापस पर्यावरण को क्या सहयोग दे सकते हैं। हमारी जरूरत के काम पूरे करने के साथ भी हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, इसी के ऊपर ये एक विषय था हमारा, जिसको चाहते हैं कि लोग जागरूक हो, लोग जुड़े और पूरे देश को हरा भरा बनाए और पर्यावरण के प्रति लगाव, पर्यावरण के प्रति समर्पण में भारतवर्ष सबसे अग्रणी बनकर आए और पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण का संदेश हम पहुंचा सकें। इसी भावना के साथ जय हिंद।